हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के टेक्स्ट बुक के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पिछली बार तो ये बताया था कि टेक्स्ट बुक किस तरह से बनाई जाए, फिर उसके बारे में मैंने बताया था कि उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कैसे किया जाए। आज मैं बताने वाली हूँ कि टेक्स्ट जो जीव विज्ञान है उसमें टेक्स्ट बुक के अलावा भी ऐसी कौन सी वस्तुएँ हैं यानी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जीव विज्ञान को समझने में बहुत ही सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी जर्नल्स हैं, कुछ ऐसे हैंड्स बुक हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वर्क बुक हैं जो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को समाधान करने में छात्रों की आसानी होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कुछ अन्य सामग्री भी हैं जो हमारे बायोलॉजी यानी टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी से परे हैं, जो उनको समझने में बहुत ही आसानी प्राप्त करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आती है यहाँ पे जर्नल्स, यानी कि क्या होती है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ अन्य पाठ्य सहायक सामग्री का विज्ञान पत्रिकाओं या जर्नल से प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि सभी चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक में, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। यानी कि नई नई खोज, रिसर्च, उसमें नई नई चीज़ों का समावेश होना, ये सभी चीज़ें हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो जर्नल्स एक ऐसी चीज़ है यानी कि जो उसमें नई खोज के बारे में, नए आविष्कार के बारे में, नया क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। तो ये जर्नल्स या पत्रिकाएं ऐसी होती है जो हर विद्यालय में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि छात्रों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ कि ये पत्रिकाएं तथा जर्नल स्वयं नवीनतम ज्ञान तथा सूचनाओं के भंडार होते हैं। यानी कि जर्नल्स में हर चीज़ अपडेटेड होती है, नई नई, क्योंकि जर्नल्स ये मासिक में, महीने में या साल में या 6 महीने में उपलब्ध कराई जाती हैं या हर महीने उपलब्ध कराई जाती हैं, जो हर मतलब कि आने वाली हर रिसर्च के बारे में उसमें पाया जाता है। इनमें विज्ञान में नवीनतम प्रगति तथा उस ज्ञान एवं कौशल से संबंधित उपयोगी वस्तुओं का समावेश होता है। यानी हर नई चीज़ों का समावेश, जो नया खोज जीव विज्ञान में हो रहा है या आसपास की चीज़ों में क्या घटित हो रहा है या क्या ऐसा हुआ है विज्ञान से संबंधित, वो इन जर्नल्स या पत्रिकाओं में समाहित होती है। नेक्स्ट बात करती हूँ कि इसके साथ यह भी वर्णन है कि विज्ञान विषय को अच्छी तरह कैसे पढ़ा जा सके या इससे संबंधित शिक्षण विधियाँ, तकनीकियों तथा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का निर्माण, उपयोग किस प्रकार किया जाते। अगर हम यहाँ पे देखें कि जर्नल्स की भूमिका क्या होती है, तो सबसे पहले ये तो भूमिका होती है। और एक बात और कि ये जो जर्नल्स होते हैं ना सिर्फ छात्रों को समझने में बहुत ही आसानी सुविधाजनक होते हैं, बल्कि अध्यापकों के लिए, अध्यापिकाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो टीचर्स होते हैं वो भी समय समय पे अपडेट होते रहते हैं। यानी कि क्या चल रहा है इस समय, किस तरह की नई रिसर्च चल रही है विज्ञान में, या विज्ञान में ऐसी कौन सी घटना हुई है नई, ये सभी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं जर्नल्स या पत्रिकाओं में। तो अगर मैं बात करती हूँ जर्नल्स की, तो सबसे पहले अध्यापक को अपने अध्यापन क्षेत्र में प्रगति के आधार पर सहायता प्रदान करता है। यानी क्या प्रगति हुई है विज्ञान में, ये अध्यापक को प्रगति के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। छात्रों को विज्ञान विषय की ओर आकर्षित कर विज्ञान के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने के आगे बढ़ाता है। यानी कि जर्नल्स में, जब मैंने बताया ना, पाठ्य पुस्तकें तो अपडेटेड नहीं है, जो एक बार छपा है, जो उस समय की घटना है वो उसमें छप गई, लेकिन आने वाली हर, क्योंकि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है हर 6 महीने, साल भर में अपडेट नहीं होता है, उसको कई साल लगते हैं अपडेट होने में। तो ये, और रिसर्च हर रोज एक नई चीज़, नई घटना के बारे में बताता है, नई चीज़ों के बारे में बताता है। तो जो पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को सहायता नहीं प्रदान हो पा रही है या नई चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, तो ये जो जर्नल्स हैं या पत्रिकाएं हैं, ये हमेशा उनको हर मंथली उपलब्ध होती है, जो नई नई चीज़ों के बारे में उनको पता चलता रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जर्नल्स को गठन में समुचित व्यवस्था कराए जाने के लिए इसमें कौन कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बायोलॉजी एजुकेशन, यानी कि ये प्रोवाइड कराई जाती है मैकमिलन इंडिया लिमिटेड चेन्नई के द्वारा। दूसरी है स्कूल साइंस अंग्रेजी, यानी कि NCERT नई दिल्ली, वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है करंट साइंस,
करंट साइंस में क्या है कि ये करंट ऑफ एसोसिएशन बेंगलुरु कर्नाटक से प्रदान की जाती है। साइंस रिव्यू अमृतसर पंजाब से आती है, ठीक है। विज्ञान प्रगति ये हिंदी में छपी हुई होती है। इंडिया प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद ये ऐसी है जो यूपी में ही छपती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साइंस साप्ताहिक, ये यूएसए के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जो पूरा वर्ल्ड लेवल का उसमें रिसर्च होती है। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ बायोलॉजी एसोसिएशन, ये लंदन के द्वारा प्रोवाइड कराती है। वहाँ की कोई एसोसिएशन है जो लंदन की एसोसिएशन के द्वारा साइंस यानी कि जर्नल्स प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हस्त पुस्तिकाएं यानी कि ये हैंड बुक, ये हैंड बुक क्या होता है? हैंड बुक या हस्त पुस्तिकाएं वे पुस्तिकाएं हैं जो अध्यापकों के द्वारा प्रयोग हेतु सदैव तैयार रहती हैं। इनके माध्यम से अध्यापक अपने विषय विशेष के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्य तथा सह पाठ्य क्रियाओं का वांछित नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये जो हैंड बुक्स हैं ये अध्यापकों के द्वारा तैयार की जाती हैं, यानी कि एक ऐसी टेम्परेरी बुक्स जो छात्रों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देना, उसमें किस तरह से पाठ्य पुस्तकों का समाहित करना, किस तरह से नई नई चीज़ों को समाहित करना होता है। तो अगर मैं देखूँ इसमें कि अध्यापक इन हस्त पुस्तिकाओं में निम्न प्रकार किस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर उसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले है पाठ्यक्रम संबंधी, यानी कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारी उस हैंडबुक में समाहित होना। दूसरा अध्यापक संबंधी, तीसरा है छात्रों संबंधी कि छात्र उसमें किस तरह से समझे कि ये चीजें हैंडबुक्स में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट वर्क बुक एडवांटेज, यानी कि स्टूडेंट वर्क बुक क्या होता है? जीव विज्ञान में कार्य पुस्तिका भी विशेष उपयोगी है, यानी कि अगर कार्य पुस्तिका नहीं होगी तो छात्रों को जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब उसमें कैसे उसमें समाहित करें, किस तरह से लिखें, किस तरह से वो नोट बनाते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु मार्गदर्शिका के रूप में दी जाती है तथा उसी के अनुरूप स्व अधिगम हेतु विभिन्न पद दिए रहते हैं। इसमें स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न, समस्याएं, पहेलियां या पूर्ण प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसमें छात्रों को अभ्यास हेतु आंकड़े, नामांकन हेतु चित्र, रिक्त हेतु निर्देश, अनुपूरक अध्ययन हेतु सुझाव आदि दिए जाते हैं। इसके आधार पर छात्र स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हेतु जैविक विज्ञान का प्राप्त करते हैं। तो अब इसके हम लाभ बताएं कि इसके लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले ये कार्य पुस्तिकाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की जाती हैं स्टूडेंट के लिए। ये हस्त पुस्तिकाएं एक तरह से कार्य पुस्तिका की तरह ही है, यही इसी का कार्य करती है। ये जो स्टूडेंट बुक है टीचर्स के द्वारा बनाई जाती है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अतः ये छात्रों की विषयगत आवश्यकताओं की पूर्ति में आवश्यक होती है। उच्च स्तरीय क्रियाएं, प्रश्न एवं उनके उत्तर देने के प्रारूप का जो होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स है बनाना आदि का इसमें समावेश होता है। ये सभी चीजें उसमें पाई जाती हैं। ये कार्य पुस्तिकाएं छात्रों को जैविक विज्ञान के क्षेत्र में उनके वैयक्तिक क्रियाओं हेतु संचालित मार्गदर्शन देती हैं। नेक्स्ट जैव विज्ञान के प्रायोगिक कार्य में, यानी कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो उसमें समाहित होते हैं कि किस तरह से कार्य पुस्तिकाएं सहायक होती हैं। ये पुस्तिकाएं जैविक विज्ञान के छात्रों को अधिगम एवं प्रायोगिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। निर्माण करने के साथ फिर उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक छपी है या टेक्स्ट बुक बने हैं वो सटीक हो, यानी कि उसमें अक्षरों का निर्माण हो, पाठ्यक्रम का निर्माण हो, बहुत ज़्यादा वो कोई भी चैप्टर इतना ज़्यादा ना बढ़ा कर दिया जाए कि छात्रों को उसको समझते समझते बहुत ही नीरसता होने लगे, यानी कि एकदम सटीक, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो वो चैप्टर, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। उसके छपाई, उसमें स्ट्रक्चर, कौन कौन सी टीचिंग मेथड है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो छात्रों को समझने में आसानी होती है। इन सब के अतिरिक्त भी छात्रों को बहुत सी ऐसी नई जानकारियां हैं जो प्राप्त करने के लिए उस पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाना पड़ता है। तो उसके लिए सहायक सामग्री के रूप में है जर्नल्स, यानी कि ये जर्नल्स साप्ताहिक होती हैं, मासिक होती हैं या फिर 15 दिन में अवेलेबल होती हैं या 6 महीने में। इन जर्नल्स में हमेशा अपडेट होता रहता है कि कौन सी नई रिसर्च विज्ञान में हुई, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे आसपास जो विज्ञान से रिलेटेड है।
उसके साथ ही साथ हैंड बुक्स, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद में उससे संबंधित सारी चीज़ें, यानी उससे संबंधित नई खोज, उससे संबंधित नए क्वेश्चन, पहेलियाँ, बहुत सारे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें अध्यापक छात्रों के लिए बनाता है, जिससे छात्र उसमें प्रैक्टिकल वर्क भी इंक्लूड होता है, किस तरह से छात्रों को उसमें प्रोजेक्ट देना है या किस तरह से वर्क बनाना है, ये सभी चीज़ें उस हैंड बुक में समाहित होती हैं छात्रों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा कि टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी का निर्माण कैसे होता है, टेक्स्ट बुक क्या होती है और टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त और कौन कौन से सहायक सामग्री हैं जो हमें बायोलॉजी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कराती हैं। ये पूरा चैप्टर आज आप लोगों का समाप्त होता है। थैंक यू।